Hello everyone. So coming back to another day of electromagnetic induction. हम लोगों ने मोशनल मोटिव ईएमएफ के कल एग्जांपल्स देखे थे कुछ एंड वी आर सपोज टू स्टार्ट विद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बट वी विल डू इट आफ्टर म्यूचुअल इंडक्शन. सो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. लेट अस रिकॉल समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड. सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज रेजिस्टर. The first component that you have talked about was called as capacitor. Logistic. शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका कैपेसिटर हुआ होगा. तो कैपेसिटर क्या था? इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज. ये ऐसा एक पैसिव इलेक्ट्रिक डिवाइस था जो एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, है ना. सो दैट वाज द फर्स्ट डिवाइस. उसका इक्वेशन था C इज इक्वल्स टू, यदि मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊँ, सो इट वॉज C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D. वैसे ही हम लोगों ने एक और डिवाइस देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, विच इज गिवन एज रो एल बाई ए. इवन दो द वैल्यू ऑफ सी इज क्यू बाई वी, इवन दो द वैल्यू ऑफ वी इज आर इज वी बाई आई, बट ये सी जो है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन वी. वैसे ही ये आर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आई नॉट डिपेंड्स अपॉन वी. इस पर डिपेंड ये दोनों नहीं करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, शेप, साइज, डायमेंशंस एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल. The third device that we have in the curriculum is called as inductor, which is given by the symbol called as L. और कई बार आपने यदि previous year questions देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा LCR circuit. That is one of the biggest aspects about understanding the alternating current. So what is the meaning of this inductor? What is the meaning of self induction? Suppose आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं and out of 100 people only 10 people are such who are willing to learn by their own. They are not been depending upon कि एग्जामिनेशन आएगा तब पढ़ेंगे, एग्ज़ाम होगा तब पढ़ेंगे, टेस्ट पेपर का अनाउंसमेंट होगा तब पढ़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. They're constantly studying, they're constantly doing their own thing, they're constantly developing their own brain, they're constantly finding out the new examples to explore themselves. This is what I personally call as self induction. अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअल, बिकॉज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ. बट यदि आप खुद से सब पढ़ते, खुद से आप सब कुछ लेते, तो आप उसको क्या कहते? यू वुड हैव कॉल्ड इट एज द सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी. अब सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी में पहले हम लोग बात करते हैं किसी एक चीज के बारे में, विच वी कॉल इट एज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड कैसे होता है? ऐसे होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन it was going forward. It is having the current as I. इसका radius मान लो small r, इसका length मान लो L. The condition that I'm taking is the value of L is greater than the value of small r, है ना. इसके अंदर मैं मानता हूँ कि कैपिटल N where the number of turns, कैपिटल N जो था वो क्या था आपका? नंबर ऑफ टर्न्स. अच्छा, तो मैं इसमें एक छोटा नया टर्म डिफाइन आप लोगों ने किया होगा, स्मॉल n. इट इज डिफाइन एज कैपिटल N बाय n, विच इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्मॉल n. अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन एज म्यू नॉट टाइम्स Ni. Either it is solenoid or it is toroid. The magnetic field is given as mu naught times Ni. Correct? So we got the function. अच्छा, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, इसका एरिया पता है, तो आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स. द फ्लक्स इज बीन गिवन एज B डॉट ds into cos थीटा. The value of B that I'm writing is mu naught times Ni into pi r square. That is the equation of flux. मैं cos 0 की वैल्यू को 1 मानता हूँ, तो मुझे ये मिल गया. ठीक है, there is mu naught I pi square x. यदि मुझे निकालना होगा कि what is the value of total magnetic flux, so I shall multiply it by n number of turns into mu naught Ni into pi small r square. Whereas capital N can also be written as number of turns per unit length और multiplied by that. So मैंने इसको लाके रख दिया small n into mu naught Ni into pi r square. So this is going to be mu naught n square I pi r square L. That is the equation for the total magnetic flux going through the solenoid. तो हमको एक इक्वेशन मिल गया.
अब ये जो इक्वेशन आया है जनरेट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ से कुछ एक चीज फ्लो हो रही थी, इसको हमने क्या नाम दिया, करंट। मतलब जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुआ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, whenever a current is flowing through a conductor the magnetic field gets induced। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग लिख रहे हैं इस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, ये सिर्फ करंट पर तो डिपेंडेंट है। तो मैं इस इक्वेशन को, सॉरी मैंने एल यहाँ लिखना चाहिए था, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, और यहाँ पे आएगा आपका आई। यदि मैं इसी इक्वेशन को फिर से चेक करता हूं तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि यार टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट उस कॉइल में से ज्यादा बहेगा, जितना करंट उस कॉइल में से बढ़ते 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 जाएगा, उतना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। सो अभी हम लोग यदि इस चीज को जस्ट एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लो, कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फ्लक्स टी की वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू आई। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा अभी। तो हम लोग लिख सकते थे द टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैंने लिख दिया टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट L into I, where this L is called as सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, और आप लोग इसको कई बार पढ़ोगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो वो भी सही है। अच्छा सर, E बराबर ये आ गया आपके पास में Li। तो हम लोग L को कैसे डिफाइन करें सर? L इज डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, and this L is an another device which we call it as inductor। इंडक्टर इज द न्यू डिवाइस। तो हमारे पास में तीन डिवाइस हो गए, हमारे पास में तीन पैसिव डिवाइस हो गए, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। Resistor was the device which is used to oppose the flow of current. Capacitor is the device which is used to store the energy in the form of voltage. Inductor is a device used to store the energy in the form of magnetic field. इसका यूनिट क्या लिखूं? यूनिट क्या आएगा इसका? वेबर पर एम्पियर, मतलब किस में गिना जाएगा ये? हेनरी, that is H. So the inductor L is been measured in Henry, that is H. That is the symbol for this function. So ये मैं इसको ऐसे लिखता था, L is equals to total flux upon current। मेरे पास टोटल फ्लक्स अपॉन करंट की वैल्यू तो यहाँ से आ चुकी थी ना, कितनी थी? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। इट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल। पर आप खुद से देखोगे तो इस म्यू उस फंक्शन में म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट और आर भी कैसा है? कॉन्स्टेंट है। सो फिर से यदि हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन क्या आएगा? L इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। तो यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एक फिर से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर से पूछता हूं कि L डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए टोटल फ्लक्स, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। एज एग्जाम्पल तो सोचो क्या आंसर होगा? दिख तो रहा है आपको, जैसे R बराबर V बाय आई दिखता है, C बराबर Q बाय V दिखता है, L बराबर QT बाय I भी तो दिख रहा है। बट स्टिल इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्स, द करंट, इट डिपेंड्स अपॉन विच थिंग? इट डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड कंडक्टर। L जो है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड इट्स डायमेंशन। शेप, साइज और डायमेंशन डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स एंड करंट, इसमें कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास में ये सिंबल हो गया इंडक्टर का। ये जो हम लोग बना रहे हैं, दिस इज L, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सिंबल ऑफ इंडक्टर। अच्छा, EMF बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज रिटन एज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इफ इट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? माइनस L डी आई बाई डी टी। दैट मीन्स द EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट। यदि मैं इसमें बोलूँ कि यहाँ से मेरा जो करंट है और करंट बढ़ रहा है, बिकॉज मुझे चेंज चाहिए। इंडक्टर को क्या चाहिए? चेंज। इफ देर इज नो चेंज इट विल नॉट वर्क। ये अपना लेंस लॉ ही है, जहां पर परिवर्तन होगा वहीं पर ये आएगा, यदि परिवर्तन नहीं है तो ये आने वाला
नहीं है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज E इज इक्वल्स टू -L di/dt, और ये जो सर्किट बनेगा इट इज सेम एज अ बैटरी हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस E। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आया कि कहाँ से कहाँ करना है हमको? तो एक बार स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लो, हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स अबाउट सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्टर क्या था? इंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर is a device which is used to oppose AC and allows DC to pass through. Again I am repeating it. Inductor is a device which is used to oppose AC. AC को अपोज क्यों करेगा? बिकॉज हमको परिवर्तन को तो रोकना है, और AC का मतलब क्या है? करंट आपका धीरे धीरे क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो चेंज को रोकने के लिए इंडक्टर को लगाया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता। इसको हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। What is inertia? Inertia is nothing but a property of the material which tries to oppose the change, और आपका इंडक्टर भी चेंज को अपोज कर रहा है, इसलिए इंडक्टर को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसको कई बार चोक कॉइल बोलते हैं, कई बार RFC बोलते हैं। ये आपको इंजीनियरिंग टर्म बता रहा हूँ। आपको चोक कॉइल बोला जाएगा, RFC बोला जाएगा, फिर आपको उसको इंडक्टर का इनर्शिया बोला जाएगा। तो सारे टर्म्स नॉर्मली हैं, बट हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अपोज कर रहा है ना। लिख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे, आपको साइन कन्वेंशन समझा दूँ एंड देन विल मूव ऑन फॉरवर्ड कि हाउ एग्जैक्टली वी ट्राइंग टू यूज द बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। तो बराबर हमारा क्या आ गया? E बराबर di/dt, E बराबर -L di/dt। अच्छा, -L di/dt, -L di/dt आ गया। चलो पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। मिटा दो उसको, ठीक, आ जाओ। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। यूनिट क्या होगा इसका? हेनरी, कैपिटल H। द यूनिट इज हेनरी, H, वेबर पर एम्पियर। बट वेबर पर एम्पियर दिखने के बावजूद भी ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। यप, गो ऑन फॉरवर्ड विद दैट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं ऐसे, करंट आ रहा था और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। करंट आ रहा था, करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो करंट की वैल्यू बढ़ने से तो ऑब्वियस सी बात है करंट में क्या आ रहा है? यहाँ पर करंट में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। मतलब हमारे पास में क्या आ रहा है? di/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर, चेंज तो आ रहा है। चेंज आने से हमको क्या मिलता है? E इज इक्वल्स टू -L di/dt। तो हमारे पास में तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो जब ऐसी कंडीशन है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, बिकॉज करंट यदि ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बहेगा, बट ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? करंट उसका उल्टा बहेगा। ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, ये दूसरा करंट है। तो जो हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। तो एक काम करना, सिर्फ इसको जो हम लोग साइन कन्वेंशंस ले रहे हैं, यूज साइन कन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टर। रजिस्टर के हिसाब से कन्वेंशंस लो कि जब तुम लोग किसी सर्किट में से करंट फ्लो करवाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको लिखा -L di/dt। ये साइन कन्वेंशंस हुए। हमको क्वेश्चंस में समझ में आएगा ये कि हम लोग कैसे इसको लिख रहे हैं, है ना। तो याद रखना कि हम लोग साइन कन्वेंशन जो लगाएंगे इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर। रजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में और समझ में आया होगा। एक ऐसा आपको इंडक्टर दिया हुआ है और आपको एक ऐसे रेजिस्टर दिया हुआ है, एक बैटरी दी हुई है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर। करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। मान लो ये आपका हुआ 2 हेनरी, ये आपका हुआ 2 ओहम। ये 2 हेनरी, ये 2 ओहम। बैटरी की वैल्यू मान लो कितनी? 10 वोल्ट। मैंने बोला बताओ भाई साहब कि VA/VB कितना होगा? मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट 2 एम्पियर पर सेकेंड। मैंने पूछा फाइंड आउट VA - VB कितना?
ये हमारा सवाल था। स्क्रीन पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट है तो पूछो। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंक्शंस यदि आते हैं तो आप क्वेश्चंस को भली भांति और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो यदि आ रही है दिक्कत तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, आपको और मेरे को दोनों को मिल करके। आइए चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर समझ में आया कि ऐसा ऐसा आपने दे दिया। di/dt की वैल्यू आपने हमको दे दी कितनी, -2 एम्पियर पर सेकेंड। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट ए से। तो मैंने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन एज -L di/dt। तो -L इंटू di/dt, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस यदि करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कितना, -I इंटू आर। बैटरी के बाहर निकल रहा हूं मैं निगेटिव से, मतलब -10 इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू KCL। समेशन ऑफ वोल्टेज इन द लूप इज ऑलवेज बीइंग 0। सो मैंने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, -L की वैल्यू दी हुई है 2, di/dt की वैल्यू दे रखी है हमको -2, -I की वैल्यू दे रखी है 2, R की वैल्यू दे रखी है 2, -10 इज इक्वल्स टू VB। तो VA -2 is going to be +4, -4, -10 VB, +4 -4 आपस में कट गए। VB को यहाँ लेकर आ जाओ, VB यहाँ आ गया तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। मैं इसमें कितने ही सारे क्वेश्चंस को घुसेड़ सकता था, कितने ही सारे क्वेश्चंस को इसमें मैं मान सकता था। कहीं दिक्कत हो तो पूछो और समझो। चलो देख लो एक बार स्क्रीन पॉज करके, हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब तो कई जगह लिख लो। आपको साइन कन्वेंशंस को समझ में आना होगा, आपको समझना होगा, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया होगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 ओम, कितना ले लूँ, कितना बोलो, 4 हेनरी। मेरे आईपैड में 4 हेनरी दिया हुआ है। ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट, करंट बह रहा है 4 एम्पियर। ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, di/dt इज -1 एम्पियर पर सेकेंड। ये -1 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। पूछा क्या था आपको, फिर से वापस स्क्रीन पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि VA माइनस VX माइनस VY की वैल्यू कितनी होगी। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VX माइनस VY। चलो मैं बता दूंगा जब तक का। हाँ थक गया तो करो 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 करो। चलो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो ध्यान दो। आई होप आपने स्क्रीन पॉज की होगी, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर कुछ आ गया होगा। लेट्स चेक योर आंसर दैट इज राइट और रॉन्ग। आंसर सही है गलत है हम लोग चेक करते हैं। पहले स्टार्ट करो कहाँ से, Vx तो नहीं पता हमको, Vx तो निकालना है। दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल एट पॉइंट X। देन रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या होगा, I इंटू आर, मतलब माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। मैं बहुत जेन्युइनली लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे लिखता ही नहीं हूँ, सीधा आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट। -L di/dt, तो L की वैल्यू 4, di/dt की वैल्यू -1 है ना, बैटरी के बाहर निकले निगेटिव से। सो मतलब -20 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Y। बराबर, ओके सर। सो आ गया Vx -20 प्लस 4 -20 इज इक्वल्स टू Vy। -20 -20 इज -40, -40 प्लस 4 इज 36। सो Vx -36 इज इक्वल्स टू Vy। तो Vx माइनस Vy इज गोना बी 36। यदि मैं आपको इसका अपोजिट पूछता कि बताओ भाई साहब Vy माइनस Vx कितना, तो वो नेगेटिव 36 आता। नेगेटिव क्यों होता, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या कर लेते, अपोजिट कर लेते। करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। जबकि आप उसको यदि Vy माइनस Vx लिखना चाहोगे सो द कंडीशन विल गेट कंप्लीटली रिवर्स्ड, कंडीशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी एंड द आंसर विल नॉट बी प्रॉपर, है ना। चलो लिख लो एक बार पूरा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछो। एक और आखिरी एग्जांपल करते हैं इसका, अंदर वी विल गो विद एनर्जी इन द कंडक्टर। जैसे आपने हाफ CV² प्रूव किया होगा, वैसा ही हमको
एनर्जी इन द कंडक्टर भी प्रूव करना है आफ्टर टेकिंग थर्ड एग्जांपल इनटू कंसिडरेशन। चलो 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 चलो, यहाँ से निकले, इंडक्टर लगाया पहला, रजिस्टर लगाया पहला, बैटरी लगाई पहली, ऐसे लूप तो कांस्टेंट है। यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पर पहुँच गए, ऊपर गए, एक और रजिस्टर, एक और इंडक्टर, एक और बैटरी, नीचे घुसे, यहाँ पे एक और रजिस्टर, एक और इंडक्टर, एक और बैटरी। ये पॉइंट माना हमने ए, ये पॉइंट को माना हमने बी, और ये पॉइंट को माना हमने सी। ओके चलो, मैं बोल रहा हूँ कि di/dt की वैल्यू हर एक सेगमेंट में कांस्टेंट है, विच इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। इन ऑल द लूप दिस वैल्यू इज बीन कांस्टेंट, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। ध्यान देना, ये 4 हेनरी, ये 2 ओहम, ये 10 वोल्ट, आवाज ध्यान देना 10 वोल्ट। ओके सर, इधर 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 2 ओहम, 5 हेनरी, 6 वोल्ट, 2 ओहम, 4 हेनरी, 10 वोल्ट, है ना। बताओ वी एक्स, बताना क्या पड़ेगा, बताना सिंपल वही है, वी ए माइनस वी बी तो कितना, और वी ए माइनस वी सी तो कितना। एग्जाम्पल नंबर 3 और आखिरी एग्जाम्पल होगा, आपको ये सॉल्व करना है। तो वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी सी तीनों हमको बताना है कि एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन कैसे होंगे। चलो 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 सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको, लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। करंट की वैल्यू मान लो ऐसे जा रही थी 4 एम्पियर, और करंट यहाँ चले गया 1 एम्पियर, और करंट यहाँ चले गया 3 एम्पियर। करंट स्प्लिट हो गया बाय KCL, दैट इज द करंट स्प्लिट एट द जंक्शन। पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस अलोंग द फ्लो कर रहा है, तो L di/dt मतलब 4 into 1, L di/dt 4 into 1 माइनस 4 into 2 8 माइनस 10। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो -2, फिर L di/dt मतलब -5, फिर बैटरी के बाहर से निकला मतलब -6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू VB। आई होप समझ में आया होगा, मैं बस इक्वेशन लिखे बिना मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ। 8 और 4 12 और 10 22 और 2 24, 24 और 5 27, 27 और 6 33। सो आई गॉट द इक्वेशन एज VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 33 वोल्ट। ये मेरा आंसर है। एक बार स्क्रीन पॉज करो फिर से, और नीचे वाला तुम लोग खुद ट्राई करो। यहाँ तक तो इस पॉइंट, जो पॉइंट आपका होगा पॉइंट P तक तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, पॉइंट P के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट पॉइंट P तक तो ये इक्वेशन 10 वाला तो वैसे का वैसा ही है। ये लास्ट के 3 वैल्यू में चेंज आएंगे सिर्फ, है ना। तो बाप होप आपने स्क्रीन पॉज कर लिया होगा, समझ लिया होगा, देख और देखते कम चेक करो सही गलत है। फिर से पोटेंशियल एट पॉइंट है, इस बार मैं पूरा लिखता हूँ। माइनस इंडक्टर है तो क्या लिखूँ, L di/dt। रेजिस्टेंस है मतलब क्या आएगा, माइनस ऑफ I इंटू आर। बैटरी है मतलब क्या, बैटरी के बाहर निकले निगेटिव से तो क्या लेंगे, नेगेटिव। बैटरी के बाहर निकले पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। नीचे जा रहे हैं तो मतलब क्या आएगा, I इंटू आर। बाहर निकले मतलब -L di/dt। बैटरी के बाहर निकले, कहाँ से निकले, पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू VC। अब की बार जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है वो बहुत ही ढंग से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। लिखते जाओ वैल्यूज। VA ऐसा का ऐसा, L की वैल्यू 4, di/dt की वैल्यू 1 मतलब कितना आ गया 4, माइनस करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, 4 into 2 दैट इज गोना बी व्हाट 8। बैटरी के बाहर निकला माइनस से मतलब कितना -10, माइनस नीचे करंट कितना फ्लो हो रहा था अभी 3 एम्पियर, सो 3 into 2 दैट इज 6 मतलब -6। ये अपना है ना, -6 माइनस L di/dt, माइनस L की वैल्यू 4, di/dt की वैल्यू कितनी थी 1, सो 4 into 1। बैटरी के बाहर कहाँ से निकले हम लोग, प्लस, दैट इज इक्वल्स टू VC। कर लो, ये जो -10 ने +10 को काट दिया है ना, 4 और 8 12 और 6 18 और 4 22। सो वी गॉट द इक्वेशन बिटवीन VA minus VC is nothing but 22 volt, and these are the answers to equation number 1, and that is the answer to equation number 2. I hope it has been very much clear. एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो, और कुछ नहीं समझता है तो पूछो कि हम लोग कैसे निकाले इसको। सर देख लो एक बार।
आई होप समझ में आया होगा। बढ़िया। चलो हेडिंग दो, एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर। इस सर्किट में करंट बह रहा है जो कि 0 से लेके I0 तक बढ़ेगा। द करंट इन द सर्किट इज बीन चेंजिंग फ्रॉम 0 to I0, राइट। द इंडक्टर इज सपोज टू बी टेकन एज L। द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? वी कैन ड्रॉ अ इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ लाइक दिस कि प्लस माइनस बैटरी और द करंट इज फ्लोइंग लाइक I0। करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा भाई, सीख के भाई समझ में आया भाई। अब हमको निकालना है एनर्जी। बट हमको एक बेसिक फार्मूला किसी ने बताया था बचपन में कि भाई साहब बेटा याद कर लो, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैं पावर को लिखता हूं DE बाई DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। हाँ, बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन रेट ऑफ टाइम। साथ ही साथ मेरे पास में एक और फंक्शन था, पावर इज इक्वल्स टू V डॉट I, that is the potential difference developed across the device into I, और इसको मैंने लिखा E into I। तो E की जगह पे क्या लिखूं? L di by dt into I, that is the equation of power। That's equation number 1 and that's equation number 2। the power is what? work done per unit time। power is also called as V cross I। दोनों लिख दी हम लोगों ने। अब दोनों को कंपेयर कर लो। so we can write by equation number 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेट कर रहे हो तो क्या लिखो? देखो, आई कैन राइट DE ओवर DT इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर? L di बाई DT इंटू I, है ना। बताओ क्या कट सकता है? कटने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, पर ये कट सकता है। DT और DT कटा। इफ DT get cancelled out, we got the equation as DE is equals to L into I di। एनर्जी का इक्वेशन निकालना था। एनर्जी इनिशियली मान लो 0, करंट की वैल्यू 0, जब करंट की वैल्यू I0 तो एनर्जी की वैल्यू E। DE वाज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसको कंबाइन करते 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 हमने इतना छोटा बना दिया था, DE हो गया, और जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगा? पूरा बनेगा एनर्जी एस E। I di का इंटीग्रेशन क्या होता है? I0 स्क्वायर बाई 2, x dx का क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा? I स्क्वायर बाई 2। I स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज I0, लोअर लिमिट इज 0, तो क्या आएगा? I0 square by 2। so energy inside the inductor is given as half Li square। that is the equation of energy inside the inductor, that is half Li square। I hope कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हमारे पास में एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर क्या आया? हाफ CV स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ एनर्जी inside the capacitor was half CV square, whereas same as energy inside the inductor is given as half L into I square, where L is nothing but the self induction and I is nothing but the current, है ना। अब चलो एक उसमें थोड़ा आगे हम लोग यदि डिफाइन करना चाहें कि हम लोग कैसे उसको और बेहतरीन बना सकते हैं, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। मैं लिख दूं एनर्जी इज इक्वल्स टू Li स्क्वायर था। देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। आपको L की वैल्यू तो पता थी ऑलरेडी। What is the value of L? It is half mu naught n square L, है ना, mu naught n square L into pi r square into I square। देखो pi r square L का मतलब क्या लिख सकता था मैं? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। सो एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mu naught n square V into I square, where V is the volume। सो उसको नीचे लेके आ जाओ। So energy per unit volume is nothing but mu naught n square I square by 2।
अरे म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय 2 एनर्जी एनीथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, वी कैन कॉल दिस एज एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर दे क्या, देखो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय यू नॉट एंड डिवाइडेड बाय यू नॉट अगेन। तो म्यू नॉट एन आई, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, इट इज म्यू नॉट एन आई। तो वहां देखोगे तो हमारे पास में डेरिवेशन बन गया कि भाई साहब एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट b square upon 2 times of mu naught, that is the equation of energy and that is the equation of energy density। तो हमारे पास में एक पहला इक्वेशन बन गया एनर्जी का ये, दूसरा इक्वेशन बन गया ये। so this is what we called as energy as a half Li square and energy density is given as b square upon 2 times of mu naught। this is how we store energy inside the inductor। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं कहानी को, कल हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में एंड देन वी विल प्रोसीड एंड फर्दर मूव फॉरवर्ड with the mutual induction and then self electric field or induced electric field। ठीक है, चलो बाय बाय।